आहुति के दर्शकों, इस समय हमारे ऑफिस में भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल पश्चिम के अध्यक्ष सुशील अरोड़ा जी पधारे हैं। उनका स्वागत है। स्वागत, धन्यवाद भाई साहब, आपने हमें आने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सुशील जी, आपको नव नियुक्त नगर मंडल अध्यक्ष कहें या ये कहें कि आपके इसी पद पर आपका रिन्यूअल हुआ है। देखिए भाई साहब, जो कार्यकर्ता अच्छा काम करता है तो निश्चित ही उसे दोबारा समय मिलता है काम करने के लिए। तो मुझे भी अच्छे काम के लिए दोबारा निर्वाचित किया गया है और अच्छा काम करने के लिए बनाया गया है। सुशील जी, एक सामान्य बात है कि पहली बार जब पार्टी पद देती है तो एक प्रयोग करती है कि यह इसको पानी में उतार रहे हैं, यह तैर पाएगा या नहीं पाएगा। लेकिन दूसरी बार उसको वो पद मिलना इस बात का प्रमाण है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है उस पद पर बहुत ही एक्सीलेंट रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही थी। क्या इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि आप संतुष्ट हैं? निश्चित ही, अगर पीछे देखें तो विपक्ष में काम कर रहा है, हमें बहुत अवसर मिला काम करने का, खूब अच्छी भूमिका निभाई विपक्ष में। इसी की बदौलत विधानसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी से विधायक यहाँ से जीते थे बहुत ही भारी मतों से, कार्यकर्ताओं की बदौलत, हम सब की बदौलत, हमारे काम की बदौलत। और लोकसभा में भी हमारे श्रीगंगानगर के आंकड़े बहुत ही अच्छे थे। तो काम तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को आपने देखा ही होगा। तो निश्चित ही मैं यूँ कहूँगा कि इसी को देखते हुए पार्टी ने मुझे पुनः अवसर दिया है। सुशील जी, जैसा कि मैंने पहले कहा, दोबारा फिर वो बात को दोहराता हूँ कि पहली बार पद मिलना बाई चांस होता है। दूसरी बार आपने पद लिया अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते पर लिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो आपकी पार्टी की नीति है, तीसरी बार आपको नगर मंडल अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। देखिए, कार्यकर्ता जब काम करता है तो पद को देख कर नहीं करता। कार्यकर्ता का एक ही मकसद होता है कि संगठन के लिए काम करना है। जो संगठन के पदाधिकारी जो जिम्मेदारी देते हैं, मुझे उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, चाहे वो कोई भी जिम्मेदारी हो। आगे मुझे किस कार्यकर्ता के रूप में कहाँ मुझे मेरा उपयोग किया जाता है, मेरा मकसद सिर्फ संगठन के लिए काम करना है। जो भी जिम्मेदारी आगे मुझे मिलेगी मैं अच्छे से निर्वहन करूँगा उसका। सुशील जी, हम ये कहना चाहते हैं कि इस कार्यकाल के बाद में आप जो बनना चाहोगे वो आपको इस कार्यकाल की परफॉर्मेंस बनाएगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप पिछली परफॉर्मेंस की तरह इस परफॉर्मेंस पर भी कामयाब रहते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी आपको ऊंचे पद पर ले जाएगी, ये हमारा विश्वास है। क्या इसके लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल जी, मैं पहले से तैयार हूँ। मैंने पहले भी अच्छा काम किया है। बहुत से कार्यकर्ताओं ने मेरा सहयोग किया, कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चले हैं। ऐसे बहुत से कार्यकर्ता पश्चिम क्षेत्र में जो मेरे साथ आज भी खड़े हैं साथ में काम करने के लिए और सदैव मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हैं। सुशील जी, आप में नेतृत्व क्षमता जो है वो काबिल तारीफ़ है। नगर परिषद के चुनाव बिल्कुल निकट आ रहे हैं। यदि पार्टी आपको नगर परिषद की राजनीति में उतारती है तो क्या आप इस दायित्व को स्वीकार करेंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि मुझे जो भी काम संगठन देगा, जो भी पार्टी मुझे निर्देश देगी, मैं पार्टी के आदेशों की पालना करूंगा। संगठन के पदाधिकारी जैसे मुझे जहां मेरा उपयोग करना चाहेंगे, मैं संगठन के लिए सदैव समर्पित भावना से कार्य करने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छा लगा पार्टी के प्रति आपका समर्पित भाव को देख करके। निश्चित रूप से आपने एक छोटी सी उम्र में पार्टी में बहुत अच्छी पोजीशन कमाई है, इसके लिए हम आपका बधाई देना चाहेंगे आपको। इसके साथ साथ अब अगर इजाज़त हो तो शहर के कुछ मुद्दों को लेकर के बात कर ली जाए। बिल्कुल, आप जो शहर हित के विषय हैं उन पर चर्चा करने के लिए मैं तैयार हूँ। सुशील जी, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है।
लोग ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बहुत परेशान हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है और आपका क्या सुझाव है? जिला प्रशासन अच्छे से काम कर रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था माननीय हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने नेतृत्व में संभाल रहे हैं, जो भी अधिकारी हैं, और कोशिश करेंगे और व्यवस्था सुधारने में। हम पुलिस अधीक्षक महोदय जी से मिलेंगे, अगर कहीं कोई कमी रही है तो निश्चित उसमें सुधार होगा। यानी कि आप मौजूदा ट्रैफिक व्यवस्था से संतुष्ट हैं? देखिए, कहीं ना कहीं काम की कमी रह जाती है। मैं कुछ समय पहले भी मैं शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिला था और कुछ सुधार भी हुए हैं, और जो सुधार है उनमें भी मैं कोशिश करूंगा पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर कि गंगानगर शहर के जो ट्रैफिक व्यवस्था है, अभी हम सुखाड़ सर्कल की बात करें तो ट्रैफिक लाइट शुरू हुई है। पहले यहाँ काफ़ी समस्या रहती थी, एक्सीडेंटल जोन काफ़ी बने हुए थे, और यहाँ सुखाड़ सर्कल में जो ट्रैफिक बत्ती लगी हैं उनमें बहुत सुधार है। कुछ एक दो और भी ऐसे जो एरिया चिन्हित किए गए हैं, कोशिश करेंगे पुलिस अधीक्षक महोदय उनमें सुधार करेंगे। सुशील जी, गंगानगर शहर की सारी सड़कों की हालात बहुत ख़राब है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, या आपकी यह जानकारी में है कि नगर परिषद के पास इतने सोर्सेज नहीं हैं कि वो इस बिगड़ी हुई व्यवस्था को लाइन पे लाए। इसके लिए क्या कोई आपके मन में या दिमाग में कोई सुझाव है राज्य सरकार को देने के लिए? देखिए, गंगानगर शहर की सड़कों के हालात जो हैं वो छुपे नहीं हुए आपसे, क्योंकि अभी तो बहुत सुधार हो रहे हैं, नए टेंडर हो रहे हैं, नया काम हो रहा है। पिछले एक साल में माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जिन्हें गंगानगर में जो बजट दिया वो बहुत ऐतिहासिक बजट था। करोड़ों हजारों करोड़ के बजट जो श्री गंगानगर के लिए हुए, उनमें बहुत सी सड़कों का निर्माण भी किया। माननीय जयदीप बिहानी जी ने बहुत सी ऐसी सड़कों का निर्माण किया जो काफ़ी समय से जिनके हालात बहुत खस्ता थे। वैसे तो जो सड़कों के हालात ख़राब करने में जो मुख्य भूमिका रही है वो L&T की रही है, और भी मैं देखूं पिछले 5 साल में बहुत सी कमियां हमने शहर में नोट की। सड़कों की इतनी दुर्दशा, इतनी दयनीय थी, सड़कों पर बारिश के दौरान बहुत ही बुरे हालात हुए थे, सड़कों पर पानी जाम होता था। अब 1 साल में मैं देख रहा हूँ बहुत से सुधार माननीय विधायक महोदय ने किए हैं, और निश्चित ही आगे बहुत बड़े सुधार होंगे। सुशील जी, L&T के बारे में शायद आपकी जानकारी में ये होगा कि इसका कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी सड़कें तोड़ने का काम बदस्तूर जारी है। इस पे कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता? बिल्कुल, ये विषय माननीय विधायक महोदय के समक्ष हम सभी कार्यकर्ताओं ने रखा था, और विधायक महोदय ने इसकी देखरेख में भी सुधार भी करना चाह रहे हैं। जो पहले जो सड़कों के हालात थे उनमें सुधार हो रहा है, लेकिन जो सड़कें अब नहीं टूट रही हैं, पहले जो है वो टूटी हुई थी, उनमें सुधार निरंतर जारी है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि शहर की सड़कें लगभग ठीक हैं? देखिए, जो सड़कें खराब हैं उनमें धीरे धीरे टेंडर हो रहे हैं, नई प्रक्रिया के हिसाब से सड़कें बन रही हैं। अब उसमें थोड़ा समय तो लगेगा। जो सड़कें बहुत ज़्यादा आवश्यक थी वो टेंडर हो गए उनके। अभी बसंती चौक में हम देखेंगे जो मुख्य सड़कें हैं उनका निर्माण हुआ है, और बहुत सी शहर की प्रमुख सड़कें हैं जिनका निर्माण कार्य हुआ है, और धीरे धीरे और सुधार होंगे। सुशील जी, जनता का एक दर्द मैं इसलिए आपके सामने बयां करना चाहता हूं क्योंकि आप सत्ता पक्ष के हैं। नगर परिषद, नगर विकास न्यास आम जन के पट्टे नहीं बना रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है और क्या सुझाव है? देखिए, ये नगर परिषद में अभी कुछ समय से पट्टे नहीं बन पा रहे, कोई टेक्निकल इशू के कारण। राज्य सरकार की कोई, हम ये भी गाइडलाइन भी पता करें राज्य सरकार द्वारा, और विधायक महोदय को भी अवगत करवाया है कि जिन बस्तियों में, जिन एरियो में, जिन क्षेत्र में अभी तक पट्टे का निर्माण नहीं हो रहा पट्टों का, वहाँ जल्द से जल्द पट्टे बनाए जाएं। अभी विधानसभा के चुनाव के बाद बहुत से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पट्टे बने भी हैं बीच में। अभी नगर परिषद के चुनाव के बाद गंगानगर में हमारा बोर्ड होगा, निश्चित जिन क्षेत्रों में पट्टों का काम रुका हुआ है वहाँ काम होंगे पट्टों के। सुशील जी, आप जनता के बीच में रहते हैं, आप सत्ता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कई सवाल जनता आपसे करती होगी, और उन सवालों को लेकर के आप कितने गंभीर हैं, इस बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए, हमारे पास जो भी जनहित के मुद्दे आते हैं
जो जनता हमें लेके आती है, हमारे प्रत्येक वार्ड में बूथों पर कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता जो है नियमित समस्याओं का निराकरण करते रहते हैं। हम विधायक महोदय के मार्फत जो राज्य सरकार को जो समस्याओं से अवगत करवाना होता है, समय समय पर हमारे विधायक जी जयदीप बियाणे जी समस्याओं को वहाँ रखते हैं। बहुत सी ऐसी प्रमुख समस्याएं थी जिनका निराकरण भी हुआ है, और जो लोकल की समस्याएं हैं वो जिला प्रशासन के माध्यम से हमारे विधायक महोदय उनका निराकरण कर रहे हैं। सुशील जी, शहर के बारे में बात हो गई, अब हम कुछ आपके बारे में बात कर लें, इजाज़त है? जरूर भाई साहब। आपने दूसरी बार भी नगर मंडल अध्यक्ष का पद पा लिया है। जी भाई साहब। आप संतुष्ट हैं? देखिए भाई साहब, मैंने आपसे पहले सवाल में ही मैंने आपको उत्तर दिया है, मैं पुनः उस उत्तर को दोहरा देता हूँ कि काम करने वाले कार्यकर्ताओं को कभी कोई पद की थोड़ नहीं होती। कार्यकर्ता के मन में पार्टी के प्रति सच्ची निष्ठा भावना होनी चाहिए काम करने के लिए, वो मेरे मन में है। पद आते जाते रहते हैं, संगठन जहाँ हमारा उपयोग करेगा मैं काम करूँगा, मुझे पद की कहीं कोई लालसा नहीं है। संगठन ने पहले जिम्मेदारी दी थी, मैंने उसका अच्छे से निर्वहन किया है, संगठन ने मुझे अब जिम्मेदारी दी है, मैं उसका निर्वहन करूँगा। आगे भी जो संगठन मुझे जिम्मेदारी देगा मैं बड़े ही निष्ठा भाव से, उसको समर्पित भाव से काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपको नगर मंडल अध्यक्ष का पद मिल गया, कैसा लगा आपको? पहली बात तो। दूसरी बात, आपके मन में कोई ये ख्याल तो नहीं था कि मेरे को अब जिला पदाधिकारी बनना है पार्टी का? देखिए, मैंने कभी ऐसी महत्वाकांक्षा अपने दिल में नहीं रखी, मैंने सदैव पार्टी हित में काम किया है। मैं आपको थोड़ा फीडबैक बता दूं, मैं 2007 से विद्यार्थी परिषद में काम कर रहा हूं, 2 बार छात्र संघ, मैं उपाध्यक्ष छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया एमडी कॉलेज से। तो सदैव मेरे मन में पार्टी के प्रति सदैव निष्ठा भाव है, और मैं कभी मेरे मन में ऐसा नहीं रहा कि मुझे ये दायित्व जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। ठीक है, पार्टी अपने आप, पार्टी के संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो सदैव वर्कर का ध्यान रखते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता का ध्यान रखते हैं, उनके मान सम्मान का सदैव ध्यान रखते हैं। उसी कड़ी में उन्होंने मेरे को मान सम्मान दिया, मैं इसका निर्वहन करूँगा। जी सुशील जी, आपको दोबारा पद देकर के पार्टी ने आपकी पीठ को थपथपाया है, अब आप पार्टी को क्या देंगे? देखिए, पार्टी संगठन सदैव कार्यकर्ता के लिए खड़ी रहती है। कार्यकर्ता अच्छा काम करता है तो पार्टी के पदाधिकारियों को भी सदैव खुशी रहती है, एक संगठन के प्रति अच्छे कार्यकर्ता काम करने वाले संगठन को मिले। तो मैं यूँ ही कहूँगा कि पार्टी मेरे को जो जिम्मेदारी काम करने के लिए देगी, अभी मैंने जो हमारे मंडल के समस्त बूथ हैं उन बूथ अध्यक्षों, बूथ समितियों का निर्माण कर दिया है। हम सदैव जो पार्टी काम देती है उसके प्रति समर्पित भावना से काम करते हैं। आगे भी जो नगर परिषद के चुनाव है, मेरी इच्छा रहेगी, मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने और भारतीय जनता पार्टी के समस्त वार्डों में पार्षद हों। मेरी ये पहली प्राथमिकता रहेगी। आहुति के दर्शकों, सुशील अरोड़ा श्री गंगानगर में भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड बन चुके हैं। आपसे कई हमने सवाल किए, लेकिन उन सवालों के साथ साथ हम अपनी तरफ से एक बात कहना चाहते हैं कि आपके एक एक शब्द में पार्टी के प्रति निष्ठा झलकती है। आप पार्टी के वफादार हो, आप पार्टी के सेवक हो, आप पार्टी की सेवा आगे भी करोगे। इसके साथ साथ हम आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहते हो, क्या आप पार्टी की सेवा करने के साथ साथ जनता की सेवा करने को भी प्राथमिकता दोगे? देखिए, पार्टी के साथ साथ बहुत से ऐसे समाज सेवी कार्य में मैं अग्रणी रहता हूँ। जो हमारे कार्यकर्ता समाज सेवा से जुड़े हुए, आम जनता से जुड़े हुए, आम हित से जुड़े हुए काम लेके आते हैं, हम उनको बड़े मंडल के समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका निरीक्षण करने का प्रयास करते हैं। तो जो लोकहित के कार्य हैं वो तो सदैव अभी भी किए जा रहे हैं, और जो पार्टी हमें जिम्मेदारी देगी, अगर ऐसा कोई जिम्मेदारी दायित्व हमें देगी तो निश्चित नई ऊर्जा के साथ काम करूंगा। सुशील जी, पार्टी ने तो आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी। मंडल अध्यक्ष होना कोई छोटा पद नहीं है, कोई कम अधिकारों वाला पद नहीं है। हमारा सवाल ये है कि क्या आप जनता की समस्याओं के लिए जिला स्तर पर और
विधायक जी से इनके निवारण के लिए प्रयास करेंगे, ये आपको जनता को विश्वास दिलाना चाहिए। देखिए, समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा, माननीय विधायक महोदय द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जन सुनवाई हेतु कार्य किए जा रहे हैं। जन सुनवाई के कैंप लगाए जा रहे हैं। विधायक आपके द्वार, पहले कोई समय होता था कि लोग कहा करते थे कि विधायक साहब से समय नहीं मिल पा रहा, मुश्किल है, वो जयपुर है। हमारे विधायक तो जनता के द्वार खुद खड़े हो जाते हैं काम करने के लिए। आप कभी भी माननीय विधायक महोदय को आप फ़ोन करें, विधायक महोदय काम करने के लिए सदैव खुद कार्यकर्ता के पास, आम जनता के पास, वहाँ वार्ड में, वहाँ गलियों में आपको मिल जाएंगे। इतने सरल साधारण हमारे विधायक हैं। तो वैसे ही हमारे कार्यकर्ता हैं। तो जन सुनवाई में सदैव जितने भी कार्यकर्ता हैं बड़े मन से, बड़ी तमन्ना से जनता के लिए काम करते हैं। चाहे वो किसी तरह की जनता हित की कोई भी समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे कोई अन्य कोई समस्या हो, तो ये काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदैव अग्रणी रहते हैं। आहुति के दर्शकों, सुशील अरोड़ा जी का पुनः नगर मंडल अध्यक्ष बनना आहुति के लिए भी खुशी की बात है और आहुति के दर्शकों के लिए भी खुशी की बात है, क्योंकि हमारा एक विश्वास रहता है कि जांबाज, ईमानदार, कर्मठ कार्यकर्ताओं को आगे आकर के जनता की सेवा करनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से सुशील जी से एक लंबे समय से मैं परिचित हूँ। इनके दिल में, दिमाग में हर किसी के प्रति सहयोग की भावना है। इसलिए मैं इनके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता हूं और साथ साथ ये कहता हूं कि तीसरी बार आप नगर मंडल अध्यक्ष नहीं बने, जिला के किसी बड़े पद पर आए, आपका स्वागत है। नमस्कार, आप हमारे कार्यालय में आए। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के मार्फत आहुति के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। जय श्री राम। और मैं हमारे जो आपने इस अवसर पर मुझे बुलाया, मैं आपके चैनल के मार्फत हमारे गंगानगर शहर के, हमारे ज़िले के जिलाध्यक्ष महोदय श्री शरणपाल सिंह जी, विधायक जयदीप बिहाणी जी, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।